बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो पास्ट पेपर हैं उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक फ़र्स्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के हवाले से और पाकिस्तान प्री पार्टीशन पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में है। वाइसरे टर्म इज़ मेड फॉर यूज्ड इन विच ईयर। वाइसरे टर्म है जो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कब इस्तेमाल हुई, 1858 के अंदर ये इस्तेमाल हुई थी। वाइसरे कहते थे बेसिकली एक प्रोविंस का और एक टेरिटरी का जो हेड होता था उसे उन्होंने वाइसरे इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। शी रैन डैश हिम इनटू द कोर्टयार्ड। शी रैन हिम डैश हिम इनटू द कोर्टयार्ड। ये ऑप्शन हमारे पास आफ्टर है, बी है बिफोर, सी है विद और डी हमारे पास है बिसाइड। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है ए आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जो इंसान को बीमारियां लाहक होती हैं उनके खिलाफ जो इम्यूनिटी पैदा करते हैं वो बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया इज़ अ सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। हाइड्रोफोबिया जो हैं बेसिकली किस चीज़ की सिम्टम कंसीडर की जाती हैं। ए ऑप्शन हमारे पास मलेरिया है, बी ऑप्शन है टाइफाइड एंड सी ऑप्शन हमारे पास कोलरा है और डी है रेबीज़। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी है, रेबीज़। क्वेश्चन 5 है टूथ डिके ड्यू टू द कॉज ऑफ। टूथ डिके जो होता है वो किस वजह से होता है, किसकी सबब बनता है, फ्लोरीन की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से ये बेसिकली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 है हु वाज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इन 2018। 2018 के अंदर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो बेसिकली जस्टिस निसारुल मुल्क थे। एंड क्वेश्चन 7 है एमनीसिया इज़ रिलेटेड टू। एमनीसिया जो बेसिकली लॉस ऑफ मेमोरी की वजह से होता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। लॉज ऑफ विजन, लॉस ऑफ हेयरिंग, लॉस ऑफ स्पीच। तो लॉस ऑफ मेमोरी की वजह से जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एमनेसिया। क्वेश्चन 8 है कजाकिस्तान इज़ अ लार्जेस्ट डैश आइसलैंड कंट्री, लैंडलॉक्ड कंट्री, पेनिनसुला, आर्चियोपेलागो। तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा लैंडलॉक्ड कंट्री। कजाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, इसको हम लैंडलॉक्ड कंट्री कहेंगे। क्वेश्चन 9 है व्हाट कैटेगरी ऑफ वेब बेस्ड सिस्टम वुड यू असाइन टू डिस्कशन ग्रुप। वेब बेस्ड सिस्टम के अंदर हम कौन सी कैटेगरी को डिस्कशन ग्रुप में असाइन करेंगे। ए ऑप्शन हमारे पास ई कॉमर्स साइट्स है, बी है ऑनलाइन कम्युनिटीज़, सी हमारे पास है सर्च इंजन्स और डी हमारे पास है न्यूज़ पोर्टल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑनलाइन कम्युनिटीज़, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 10 हमारे पास है मुजद्दिद अलिफ सानी बिलोंग्स टू। मुजद्दिद अलिफ सानी के बारे में वो पूछ रहा है कि मुजद्दिद अलिफ सानी जो थे उनका सिलसिला किन से मिलता था। चिश्तिया ऑर्डर से, नक्शबंदी ऑर्डर, कादरिया ऑर्डर एंड चोरवर्दी ऑर्डर। तो उनका जो नक्शबंदिया है वो बेसिकली नक्शबंदिया ऑर्डर से उनका सिलसिला मिलता था। क्वेश्चन 11 है द पास विच कनेक्ट पाकिस्तान विद चाइना इज़ नोन एज। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पीपीएससी, एफपीएससी और जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम्स होते हैं ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है। तो खंजराब पास है जो कि पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 है द वखान कॉरिडोर सेपरेट पाकिस्तान फ्राम। वखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान को तजाकिस्तान के से मतलब डिस्कनेक्ट करता है, सेपरेट करता है और मोस्टली जगहों पे अगर वो क्वेश्चन की डायरेक्शन या डोमेन तब्दील कर दे तो वो हमारे पास आएगा अफगानिस्तान। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो डिवाइस रिक्वायर होती है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन प्रिंटर। प्रिंटर तो नहीं हो सकता, प्रिंटर तो हम फ़ोटो कापीज़ या प्रिंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन मोडम है। मोडम हो सकता है क्योंकि यही जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको मतलब इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, ये हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन 14 है द एक्ट विच इज़ बेस्ड ऑफ करंट एक्ट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान।
वो कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको उसके ऊपर कंटिन्यू रही। पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से रूलिंग्स थी वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर चलती रही थी जब तक हमारा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 है। लेस देन 1% ऑफ अर्थ ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर बट द ओशन कंटेन। वो कह रहा है कि लेस देन 1% ऑफ वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है। हमारे पास अर्थ के ऊपर जो 0.7% फ्रेश वाटर है, जो कि 97% जो है वो बेसिकली ऐसा वाटर है जो सॉल्टी है, और ओशन का वाटर उसे हम कहते हैं, ओशंस के अंदर जो वाटर मौजूद है। क्वेश्चन 16 है। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय। एक कंप्यूटर जो होता है वो अगर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो तो उसे हम किस तरीके से उसको मालूम करते हैं? आईपी एड्रेस की वजह से। ईमेल एड्रेस जो होता है वो बेसिकली एक दूसरे को पैगामात भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर डोमेन नेम होता है, ये बेसिकली सर्वर जो होता है उसका जो डोमेन होता है उसके लिए होता है। तो बेसिकली कंप्यूटर जो है इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिफाई किया जाता है आईपी एड्रेस की वजह से। DOCX इज़ द एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। DOC बेसिकली एक फ़ाइल एक्सटेंशन है जो कि MS वर्ड के अंदर होती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है। इन अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2 kinds of sound effect files that can be added to the presentation। अब जहाँ पर वो बेसिकली पावर पॉइंट की एक्सटेंशन पूछ रहा है। पावर पॉइंट जो है वो बेसिकली डॉट वेब फाइल्स एंड डॉट मिड फाइल्स के नाम से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफ़ॉल्ट का भी इनका यही जाता है फाइल एक्सटेंशन के तौर पे। क्वेश्चन 19 है। टू असेस द डायरेक्टली फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की यूज्ड। तो कौन सी शॉर्टकट यूज़ होती है? Ctrl+T। इसके लिए डायलॉग बॉक्स के लिए हम पावर पॉइंट में फ़ॉन्ट को असेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन 20 है। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट। फर्स्ट सेशन जो था मुस्लिम लीग का वो कहाँ पर हेल्ड हुआ था? वो बेसिकली कराची में हेल्ड हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 इन। ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है 30 दिसंबर 1906 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, और बेसिकली इसका जो हेड था जहाँ पर ये फाउंड हुई थी लोकेशन हमारे पास ढाका की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 है। 6th हार्ट एशिया कॉन्फ्रेंस हील्ड इन इंडिया इन 2016। तो 6th हार्ट एशिया कॉन्फ्रेंस जो है 2016 में हुई थी, और ये इसकी लोकेशन क्या थी? तो लोकेशन बेसिकली अमृतसर था। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 23 है। एसिड रेन कंटेन द हाई लेवल ऑफ। एसिड रेन जो होती है वो क्या, उसके अंदर कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो पोल्यूटेड होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, नाइट्रिक एसिड भी इसके अंदर शामिल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी बनेगा, बोथ बी एंड सी, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी है, क्योंकि दोनों एसिड्स होते हैं जिसकी वजह से इसकी जो पोल्यूशन का बायस बनती है। क्वेश्चन 24 है। एम्बेडेड फार्मूला इन MS एक्सेल कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिंग। एम्बेडेड फार्मूला जो होता है बेसिकली एक्सेल के अंदर, वो हम अगर डिलीट का ऑप्शन प्रेस करें तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। जो अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर वो हमारे पास हाइड्रोजन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 26 है। इन MS वर्ड वन कैन अनडू लॉस्ट एक्शन यूजिंग विच की। अगर आपने कोई भी फंक्शन MS वर्ड में कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा है, आपसे वो कट जाता है, तो आप उसे दोबारा Ctrl+C के अगर आप प्रेस करेंगे तो वो आपका जो टेक्स्ट है वो वापस आ जाएगा। क्वेश्चन 27 है। पिलियंटोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ। पिलियंटोलॉजी का जो स्टडी होती है उसे हम फोसिल्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली आपकी जनरल साइंस या एवरीडे साइंस से लिया गया है। क्वेश्चन 28 है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो बेसिकली 8 सितंबर को इसे यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन 29 है। द स्काउट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सर रॉबर्ट बैडन पाउल इन।
अब स्काउट मूवमेंट के हवाले से क्वेश्चन आता है, ये किसने स्टार्ट की थी? सर रॉबर्ट बैडन पॉल ने। और कब स्टार्ट की थी? 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय। एक फेमस नावल है जो कि जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटी, वो किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर, जैन ऑस्टन, चार्ल्स डिकन एंड मार्क ट्वेन। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास सी है, चार्ल्स डिकन जो है उन्होंने ये टेल ऑफ टू सिटी जो नावल है फेमस, उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 31 है, एरिस्टोटल वाज अ टीचर ऑफ। एरिस्टोटल जो थे वो टीचर थे किसके? प्लेटो के टीचर थे। एंड जो सुकरात थे वो बेसिकली प्लेटो के टीचर थे। एरिस्टोटल वाज अ टीचर। एरिस्टोटल जो था वो बेसिकली अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर था। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो सी है, प्लेटो नहीं होगा। प्लेटो बिकॉज प्लेटो एरिस्टोटल का टीचर था एंड अलेक्जेंडर जो था वो एरिस्टोटल का था। हु रोट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है बेसिकली एक बुक है, वो किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग ने ये बुक लिखी है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। वो पूछ रहा है कि दुनिया में लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। मतलब कह लें कि सीटिंग कैपेसिटी की लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? ए ऑप्शन हमारे पास है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया। तो यही है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज डिपिक्टेड इन द लोगो ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड के अंदर जो नेचर के हवाले से है जो एनिमल डिपिक्टेड है उसे हम कहते हैं पांडा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 35 है, निपॉन इज अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ। निपॉन जो है बेसिकली कौन सी एक्सचेंज मार्केट है? टोक्यो की निपॉन जो है मार्केट है। क्वेश्चन 36 है, सी पैक कनेक्टेड गवादर टू विच सिटी ऑफ चाइना। सी पैक एक ऐसा मंसूबा है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के हवाले से और ये वर्क कर रहा है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। तो ये गवादर जो है सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड गवादर इज़ लोकेटेड इन बलोचिस्तान एंड द सिटी ऑफ चाइना विच कनेक्ट्स गवादर इज़ काशगार। ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, टोटल नंबर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस जो थी 1930 से लेके 1932 तक वो बेसिकली लंदन में हुई थी और उसमें 3 नशिस्तें शामिल थी, मतलब 3 मरतबा ये कॉन्फ्रेंस जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये लंदन के अंदर हेल्ड हुई थी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 3 है। क्वेश्चन 38 है, नंगा पर्वत इज़ फेमस माउंटेन पीक ऑफ। नंगा पर्वत जो है बेसिकली कौन सी माउंटेन पीक है और ये किस हवाले से मशहूर है? हिमालयाज़ रेंज के अंदर ये है और इसका दूसरा नाम गुडवन एस्टन है। और इसकी अगर आपसे वो पूछ ले इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर इसकी हाइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सियाचिन ग्लेशियर लेंथ अप्रॉक्सीमेटली। अब वो लेंथ के हिसाब से पूछ रहा है। सियाचिन ग्लेशियर जो है पाकिस्तान का हाईएस्ट ग्लेशियर है और इसकी जो लेंथ है वो बेसिकली 72 किलोमीटर है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई द मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्लाइड। वो कौन सा फीचर है पावर पॉइंट के अंदर जो कि आप अप्लाई करते हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्लाइड। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्लाइड के ऊपर तो हमारे पास एनिमेशन ऑब्जेक्ट जो होता है इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर इशू। न्यूक्लियर इशू के बारे में वो पूछ रहा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, ECOC, CTBT। तो बेसिकली इनमें से वो पूछ रहा है न्यूक्लियर इश्यूज जो होते हैं कंट्रीज़ और स्टेट्स के दरमियान उनके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं। बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये भी वर्क करती है न्यूक्लियर इश्यूज़ के हवाले से। नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी जो है ये भी काम करती है और CTBT भी काम करती है। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा जो न्यूक्लियर इश्यूज़ के ऊपर काम नहीं करती उसे हम कहेंगे ECOSOC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 42 है, शेडो कैबिनेट इज़। शेडो कैबिनेट किसे कहते हैं? शेडो कैबिनेट की बेसिकली अ डेफिनेशन होती है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स फॉर्म बाय अपोजिशन पार्टी इन अ पार्लियामेंट। शेडो कैबिनेट हमेशा वही होती है जो भी पार्टी एक पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन में सिटिंग होगी उसे हम शेडो कैबिनेट कहेंगे। प्रॉम्प्टली मीन्स, प्रॉम्प्टली कहते हैं एक मरतबा,
तो इसका जो सिनोनिम या मीनिंग होगा एट वंस होगा। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 44 है, इन एमएस वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो है वो बेसिकली क्लोज द करंट विंडोज़ के लिए इस्तेमाल होता है। एक विंडो आपने ओपन की हुई है, अगर आप उसे क्लोज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपकी जो करंट विंडो होगी वो क्लोज हो जाएगी। क्वेश्चन 45 है, व्हाट इज़ अ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? लंदन पुलिस हेडक्वार्टर है और ये बेसिकली इंग्लैंड के अंदर है। क्वेश्चन नंबर इसको आप देख लेंगे, ये स्कॉटलैंड में भी हो सकता है और इसके अलावा ये होगा इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि स्कॉटलैंड, वेल्स और जे इसी की एक यूनियंस कह लें इंग्लैंड की कंसीडर की जाती हैं। क्वेश्चन 46 है, इन एमएस वर्ड 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मूव वन वर्ड टू लेफ्ट। अब कोई भी वर्ड है, अगर आपने वहाँ पे इंटर किया हुआ है तो आप उसे लेफ़्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये सेटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 47 है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। विकीलीक्स का जो फाउंडर है वो हमारे पास जूलियन एसेंजे है। एंड क्वेश्चन 48 है, इन अ विंडो पीसी द शॉर्टकट की फॉर कॉपिंग अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल होती है? कोई भी हम टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस सी, उसको पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर हम कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो कॉपी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, कंट्रोल प्लस सी। क्वेश्चन 49 है, अ प्रोग्राम इज़ अ। प्रोग्राम क्या है? टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हु राइट्स सॉफ्टवेयर टू मैच द यूज़र रिक्वायरमेंट। इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। प्रोग्राम की वो बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहा है। विच इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर। ऑयल एक्सपोर्टर जो वर्ल्ड में है सबसे बड़ा तो वो रशिया है और इसके हवाले रशिया जो है उसका जो एरिया है सबसे ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 51, प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। क्यूबा का जो प्रेसिडेंट है, ए ऑप्शन हमारे पास फिडेल कास्ट्रो, बी ऑप्शन हमारे पास है मुगल दियाज एंड सी ऑप्शन हमारे पास रोल कास्ट्रो है। तो इसका बी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 52 है, एक्सेल इज़ा। एक्सेल क्या है? ये सेपरेट शीट प्रोग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन 53 है, इन 1787 में द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज ड्राफ्टेड एट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हेल्ड एट। 1787 में यूएसए का ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होता है फिलाडेल्फिया में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होता है। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 54 है, पैरिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज। जब भी आपकी मेटल जो है वो पूछ रहा है मेटल्स की ऐसी सलाहियत है जो कि एक थिन वायर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इसका राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 55 है, एज ऑफ यूरो रिलेट्स टू। जेंडर इक्वलिटी के रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन 56 है, ग्रेट बैरियर रीफ इज़ इन। ग्रेट बैरियर रीफ जो है बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है सिडनी बीच जो है वो कहाँ पर है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 57 है, नॉर्थ कोरिया चेंजेस इट्स टाइम ड्यू टू। नॉर्थ कोरिया ने अपना टाइम चेंज किया था ड्यू टू यूनाइटी विद कोरिया, साउथ कोरिया के साथ यूनाइटी रिप्रेजेंट करने के लिए जो नॉर्थ कोरिया है उसने अपना टाइम तब्दील किया था। और इसके अलावा वो पूछ सकता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो एक दीवार है उसे क्या कहते हैं, वो भी आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कन्वर्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म। शी सेड गो अपस्टेयर, शी टोल्ड मी टू गो अपस्टेयर। ठीक है, यहाँ पर सेड को हम टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे एंड कॉमर्स जो हैं वो हट जाएंगे तो टोल्ड मी आएगा सेड की जगह एंड गो टू अपस्टेयर। क्वेश्चन 59 है, दिस वर्क इज डैश हिज कैपेसिटी, बियॉन्ड हिज कैपेसिटी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 60 है, दिस मर्चेंट डील्स डैश सिल्क गुड्स। ये जो मर्चेंट है वो बेसिकली सिल्क गुड्स के अंदर क्या करता है, डील्स करता है, तो इन इसके अंदर इस्तेमाल होगा। हमेशा याद रखें अगर प्रेपोजिशन आप उर्दू में ट्रांसलेट करके करेंगे तो आपके
गलत हो जाएगा, क्योंकि उर्दू में जितनी भी हम ट्रांसलेशंस करते हैं, उर्दू ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर जो हैं बेसिकली टू डिफरेंट कंसेप्ट हैं। आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। क्वेश्चन 61 है, यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम डैश। तो ये इसका ड्रिंक इस्तेमाल होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन 62 है, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज वॉइस गेट्स ऑन माई डैश, हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, नर्व्स। क्वेश्चन 63 है, द इंग्लिश पोइट हु डाइड इन हिज यंग एज। यंग एज के अंदर जो इंग्लिश पोइट थे वो कौन थे? जॉन कीट्स उनका नाम था। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 64 है, व्हेन यू इंसर्ट अ पिक्चर इनटू अ डॉक्यूमेंट द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट वार्पिंग ऑप्शन। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो वार्पिंग ऑप्शन होगा उसे हम करेंगे इन लाइन विद टेक्स्ट। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये इतने डिटेल में डिस्कस करने वाले नहीं होते, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो के ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। इस्लामाबाद पुलिस के अंदर जो वैकेंसीज़ आई थी उन हवाले से उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी।